Assalamualaikum everyone. So here I'm back with another video. So as you know, we are going to start a new chapter today, which is verb. So let's start. So पहले हम देख लेते हैं कि verb होता क्या है. A verb is a word that shows action. Okay. Verb वो word होता है जो हमें action दिखाता है. जैसे कि examples हैं jumping girl. Jumping जो है यहाँ पे ये क्या है verb. क्या कर रही है girl? Jump कर रही है. तो jump जो है यहाँ पे this is verb. Okay. The baby sleeps. Okay. So sleeps जो है यहाँ पे ये क्या है verb. Okay. The man eats a burger. Eats is here verb. Okay. So first of all we are going to learn about forms of the verbs. Okay. So in forms of the verbs we just have our first form, which is action verbs, or we call them dynamic verbs, or we call them doing verbs. Okay. Action verbs, also called dynamic verbs, express an action whether it be physical or mental. ठीक है. जो action verbs हमारे पास होते हैं या इनको हम dynamic verbs भी बोलते हैं, ये हमें दिखाते हैं एक action. ठीक है. कोई भी action हो, चाहे वो physical हो या mental हो, ये हमें action दिखाते हैं. ठीक है. An action verb explains what the subject of the sentence is doing or has done. ठीक है. जो ये एक्शन वर्ब है ये हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, मतलब जिसके बारे में ये सेंटेंस है, कि वो क्या कर रहा है या उसने क्या किया है. डूइंग इज द प्रेजेंट टेंस. ओके. एंड डन इज द पास्ट टेंस. ओके. लुकिंग एट द एक्शन वर्ब, एग्जांपल्स हेल्प्स make it clear the function of action verbs in sentences and what purpose they serve. So आपको जो ऊपर एग्जाम्पल दी है, जो वो पेज पे बनाया हुआ है, थ्रो एंड कैच. ओके. थ्रो मीन्स फेंकना एंड कैच मीन्स पकड़ लेना. कैच पकड़ते हैं जैसे बॉल को. ओके. सो बोल रहे हैं कि जो आपको वर्ब की एग्जाम्पल ऊपर मिली है, तो वो आपको ये हेल्प करती है, ये समझने में आपको हेल्प करती है कि एक्शन वर्ब्स कैसे होते हैं. ठीक है. यहाँ पे एक्शन हुआ है, उसने फेंका है और उसने जंप किया और पकड़ा. ठीक है. फेंकना और पकड़ना, ये क्या है यहाँ पे? डूइंग वर्ब्स. वेरी गुड. दीज आर एक्शन वर्ब्स. ओके. सो यही ये बोल रहा है कि जो आपको एग्जाम्पल दी गई है, आप उससे क्लियर हो सकता है आपको कि व्हाट आर एक्शन वर्ब्स. ओके. सो जब आप ग्रामर खोलते हो तो वहाँ पे आप एक लेसन देखते हो वर्ब्स. ओके. सो उसमें पहला जो फॉर्म होता है वो डूइंग वर्ब्स होता है, उसके बाद दूसरा होता है बी वर्ब्स, उसके बाद तीसरा होता है हैव वर्ब्स, सेकेंड वन बी वर्ब्स एंड थर्ड वन हैव वर्ब्स. जो है यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि व्हाट इज दिस, बी एंड हैव ये ऐसे कैसे आ सकते हैं. ओके. सो दीज आर ऑल्सो वर्ब्स. बी वर्ब्स भी है एंड हैव वर्ब्स भी है. So these verbs are called auxiliary verbs. Okay, these are called auxiliary verbs. So now we will see what are auxiliary verbs. Okay, auxiliary verb help the main verb to describe action. ठीक है. auxiliary verb जो होता है ये एक मेन वर्ब को डिस्क्राइब करने में, मेन वर्ब की जो एक्शन होती है उसको डिस्क्राइब करने में क्या करता है? हेल्प करता है. ठीक है. दैट एक्शन happened in the past or is happening in the present or will happen in the future. ठीक है. वो वाली एक्शन चाहे वो पास्ट में हुई हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो रही हो, चाहे वो फ्यूचर में होने वाली हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हैं. So now here is a chart. We will read it. Okay. Am, are, be able to. Okay. Been, being, can, could, dare, did, do, does, going to, had better, has, have to, is, may, might, must, need, out through, shall, would, was, were, will, would. Okay. So now we are going to learn about object of a verb. The object that receives the direct action of the verb. ठीक है. वो ऑब्जेक्ट जो रिसीव करता है डायरेक्ट एक्शन, जो वर्ब का जो एक्शन होता है उसको जब कोई ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट रिसीव करेगा, सो दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे. ठीक है. जुयाल लव्स क्रिकेट. ओके. सो इस सेंटेंस में जो क्रिकेट है, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है. जैसे कि मैं आपसे पूछूंगी जुयाल लव्स व्हाट, आपको क्या बोलना है? जुयाल लव्स
क्रिकेट, है ना. सो क्रिकेट जो है इस क्वेश्चन का आंसर है. जो क्रिकेट है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है. सो जो ये सेंटेंस है इसमें वर्ब क्या है, अब वर्ब जो है वो लव्स है, मतलब प्यार करना, ठीक है. और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्रिकेट. वेरी गुड. होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, सो नाउ here we have transitive verbs. Okay, the action of a transitive verb transitions, okay, through the verb to an object to complete the meaning. अब transitive verb क्या होता है, वो verb जिसको एक पूरा सेंटेंस बनाने के लिए, एक पूरा सेंस बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. Verbs which require objects to complete their sense are called transitive verbs. Okay? अब एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ doing verbs और जो verbs होते हैं जो हमें position दिखाते हैं, सिर्फ वो ही transitive verbs हो सकते हैं, ठीक है. और जो एक verb होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है, बट वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस का. ओके, रिमेंबर दीज थिंग्स. ओके, अ सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब. ठीक है, एक सेंटेंस जो है वो वर्ब के बगैर बन ही नहीं सकता. ठीक है. सो नाउ अब हम आगे चलते हैं. अब ट्रांजिटिव के बाद है, तो इसके बाद है अब इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. ठीक है, वो वाले वर्ब्स जो पूरा मीनिंगफुल सेंस देते हैं. ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के बगैर. ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं. द वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, When it acts with an adverb, जब ये एक्ट करता है, जब ये एक्शन करता है एडवर्ब के साथ या प्रीपोजिशन के साथ या एडजेक्टिव के साथ या बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनके साथ भी अगर ये एक्ट करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है नीचे, जैसे है प्ले, रन, स्लीप, स्नीज, कंटिन्यू, स्माइल, अराइव, हैपन, अकर, वॉक, एक्ट, crawl, dance, fly, left, explode, peep, etc. ओके, सेंटेंसेस है नीचे इंट्रांजिटिव वर्ब के, हम उनको पढ़ लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, समथिंग इज हैपेंड वेरी बैड. जो समथिंग हैज हैपेंड है, हैपेंड जो है वर्ड, ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब. ही इज स्लीपिंग वेरी डिसेंटली, वो सो रहा है. स्लीपिंग जो है इसमें ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब. जिमी क्राइड लाउडली, जिमी जो है उसने रोया बहुत जोर से. ठीक है, क्राइड जो है इसमें ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, क्योंकि हमें दिखा रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है. ठीक है, ही इमर्ज्ड टू मारिया. ठीक है, इमर्ज जो है यहाँ पे ये है इंट्रांजिटिव वर्ब. द माउंटेन्स हीट हैज इंक्रीज्ड, माउंटेन की जो हीट है वो इंक्रीज हो गई है. इंक्रीज मीन्स बढ़ गई. ठीक है, हीट जो है इसमें ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, नाउ वी हैव द बिल्डिंग कोलैप्स्ड. ओके, कोलैप्स्ड जो है यहाँ पे ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, द ऑडियंस अपलाउडेड, अपलाउडेड जो है यहाँ पे ये है इंट्रांजिटिव वर्ब. ही इज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, वेटिंग, वेटिंग जो है यहाँ पे ये है इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, द व्हीकल डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है. The kite flies high, flies intransitive verb है. Okay, so this is enough for today. I hope you understood forms of the verbs. Okay, so we will meet in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.